अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू राबियाज़ थॉट। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। राहिम परदेसी जो रिसेंटली फ़ादर बने हैं, उनकी एक वीडियो ने ये बात प्रूव कर दी है कि हमारे डॉक्टर्स और हमारे हॉस्पिटल्स किस हद तक गिर चुके हैं। स्पेशली गायनाकोलॉजिस्ट जिनको शायद ख़ुद मरना ही नहीं है, ये ख़ुद इस सिचुएशन तक आना ही नहीं है, इतनी हद तक गिर चुके हैं गायनाकोलॉजिस्ट। और आप यकीन करें, उनकी वाइफ बकौल उनके मौत के मुंह में से निकली हैं, और ये जिस तरह की वो बता रहे हैं सारा सिनेरियो, तो इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि वाकई वो किस हद तक इतनी बोल तो लकी हैं कि जो इस चीज़ से वापस निकल आई हैं। तो उनकी वाइफ तकरीबन मौत के मुंह से बाहर निकली हैं। और आप यकीन मानिए, अगर ज़रा सी भी देर हो जाती ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था, या उनकी ज़िंदगी को या फिर उनकी जो बाकी लाइफ है वो अफेक्टेड हो जानी थी। तो डॉक्टर्स के जो गफलत है और लालच है, उस पे जो उन्होंने वीडियो बनाई है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। और शायद वो ये वीडियो बनाते भी ना अगर एक जो वाक़या है वो पेश ना आता, वो शायद उनकी इग्नोर कर देते जो उनके साथ हुआ। उनके बेबी की डिलीवरी के टाइम जो हुआ, वो सारा सिनेरियो, सारा जो उस टाइम सब कुछ चल रहा था, वो शायद इग्नोर कर देते। लेकिन उनका कहना है कि 5 मंथ बाद जो हुआ, उसके बाद वो इस चीज़ पे मजबूर हो गए कि वो ये वीडियो बनाए और उन डॉक्टर को और उस हॉस्पिटल को एक्सपोज करें। अब आप पूरे हॉस्पिटल को तो नहीं बीच में ले सकते, लेकिन उन डॉक्टर का भी रिकॉर्ड, जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, वो भी कुछ अच्छा नहीं है। और उन्होंने प्रॉपर उस डॉक्टर का नाम लेकर ये बात कही है कि उन्होंने उनके साथ गलत किया है और उन्होंने लालच किया है और उन्होंने गफलत बरती है, बहुत बड़ी गफलत। और इसके बारे में हम आपको बताएंगे, और इस वीडियो में हम मज़ीद आपको बताएंगे कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल कैसे आवाम को लूट रहे हैं। सेकेंडली, रेट ऑफ सी सेक्शन इन पाकिस्तान, इसके बारे में बताएंगे। कॉस्ट ऑफ सी सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी इन पाकिस्तान, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और किन लोगों को टारगेट किया जाता है, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर किन लोगों को टारगेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, और किन लोगों को ज़्यादा इजीली फंसा लेते हैं। तो उन पे बात करेंगे, और उसके बाद कुछ सजेशंस दूंगी मैं और एक मैसेज दूंगी डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राहिम परदेसी और उनकी वाइफ ने कंसल्ट किया बहरिया टाउन लाहौर के हॉस्पिटल से कि वो वहाँ से अपनी बेबी को डिलीवर करवाएंगे। तो उनका ये इरादा था कि बेबी नॉर्मल उनका हो, और उनकी वाइफ को पूरा ये श्योर था और वो ये चांस लेना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा किया कि उनका, आप वो वीडियो देख सकते हैं, राहिम परदेसी ने जो अपलोड किया, आप प्रॉपर देख सकते हैं। डॉक्टर्स ने इतनी गफलत की, इतना बुरा उनके साथ किया डिलीवरी के टाइम, और बाद में जो उनके साथ हुआ वो 5 मंथ तक रिकवर नहीं हो रही थी। दोबारा जब वो 5 वीक्स तक वो रिकवर नहीं हो रही थी। जब वो दोबारा गए डॉक्टर के पास उसी हॉस्पिटल में, तब उनको किसी और डॉक्टर ने ट्रीट किया, और आप यकीन माने वो सर पकड़ कर बैठ गई कि ये औरत अभी तक ज़िंदा कैसे हैं, राहिम की वाइफ अभी तक ज़िंदा कैसे हैं। जब इनको पता चला, इन्होंने देखा कि कुछ कॉटन्स कह लें आप, या कुछ किसी किस्म का जो कॉटन पैड चीज़ उनके यूट्रस में से निकली। तो इस स्टेप पर आकर उन्होंने ये वीडियो अपलोड की, वीडियो बनाकर कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो डॉक्टर प्रोफेशन है, ये एक नोबेल प्रोफेशन है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे टीचर्स, नर्सेज और लॉयर्स, ये नोबेल प्रोफेशन है। नोबेल प्रोफेशन वो होते हैं जिसमें आपका कंसर्न पैसे से कम और अपने क्लाइंट से ज़्यादा होता है। एक डॉक्टर है तो वो अपने पेशेंट से ज़्यादा कंसर्न रखता है, बजाय वो पैसे के। पैसे को वो साइड पे रखता है, सेकंड प्रायोरिटी देता है। सेम टीचर अपने स्टूडेंट से ज़्यादा कंसर्न रखता है, उसकी ज़्यादा
उसको ज़्यादा प्रोवाइड करता है, उसको ज़्यादा टाइम देता है और सब पैसा साइड पे रखता है। पैसा उसकी सेकंड प्रायोरिटी होती है। फोर्थ जो नर्सेज़ हैं वो भी बहुत ही डिवोटेड होती हैं अपने पेशेंट से और पैसा उनकी सेकंड प्रायोरिटी होता है। सेम लॉयर वो अपने क्लाइंट से ज़्यादा उनके साथ टच में होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि वो पैसे की वजह से अपने क्लाइंट के साथ रहें। तो अगर आप इन चारों प्रोफेशन में आते हो तो आप पैसे को साइड पे रख दो। ये नोबेल प्रोफेशन है और ये इनका यही सीन है। अगर आप पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी रख देते हो तो आप बेशक ये प्रोफेशन ज्वाइन ना करें। बात जो मैं करूँगी कि आपको पता होना चाहिए कि सी सेक्शन क्या है और ये क्या चीज़ है और नॉर्मल डिलीवरी में और सी सेक्शन में क्या फ़र्क है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है। ये आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, बेशुमार वीडियोस पढ़ी होंगी। और लोग क्यों प्रेफर करते हैं नॉर्मल डिलीवरी ओवर सी सेक्शन, इसकी दो वजूहत है। एक तो अपनी हेल्थ से रिलेटेड कि आने वाली आगे उस टाइम भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उस दौरान भी, डिलीवरी के दौरान भी अगर सी सेक्शन के थ्रू होती है, और अगर उसके बाद भी आफ्टर सी सेक्शन जो आपकी आफ्टर प्रेगनेंसी टाइम होता है उसके बाद भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थर्डली कि ये बहुत कॉस्टली होता है कि किस हद तक परसेंटेज क्या रही है पिछले कुछ सालों में सी सेक्शन इंक्रीज़ होने की, कि किस हद तक ये जो एक प्रोपेगेंडा कह लें आप इंक्रीज़ हो गया है। जहाँ पर ये 1% होना चाहिए वहाँ पर लालच की वजह से ये 5% हो गया है। तो हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान में 1990 से लेकर 1991 तक इसकी जो परसेंटेज थी वो 3.2%। 2006 में और 7 में ये बढ़कर 7.8 हो गई और उसके बाद 2012 में और 13 में ये 13.6% हो गई। इन 2017 और 18 में इतनी ज़्यादा ये बढ़ के 19.6% हो गई। अगर बात की जाए एवरेज कॉस्ट की, जो कि फ़िक्स अमाउंट नहीं है, एवरेज कॉस्ट है नॉर्मल जो डिलीवरी होती है हॉस्पिटल में, अगर वो हॉस्पिटल की साइड से ये डिसीजन है कि नॉर्मल ही होगी तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो 2688 रुपीज़ है। और जो पेशेंट की तरफ से ये होता है डिसीजन होता है, पेशेंट का जो पर्सपेक्टिव होता है, पेशेंट अगर चाहता है तो उसकी वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो होती है 5278 रुपीज़। ये एवरेज कॉस्ट है, कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है और ये एवरेज कॉस्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद अगर सी सेक्शन की बात की जाए तो मैं आपको बताऊँ कि अगर सी सेक्शन हॉस्पिटल में होता है तो उसकी एवरेज कॉस्ट जो है, अगर हॉस्पिटल की साइड से ये फ़ैसला होता है, उसकी एवरेज कॉस्ट जो है, जो उसकी प्राइस है वो है 10,868 रुपीज़। और अगर पेशेंट की साइड से ये डिसीजन होता है तो वो उसकी कॉस्ट जो है वो होती है 13,678। आप ये देख सकते हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कितना रेट ज़्यादा हुआ है सी सेक्शन का अकॉर्डिंग टू ईयर्स जो है आपके नीचे मेंशन, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। सेकेंडली ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किन लोगों को टारगेट किया जाता है। आप इस ग्राफ में देखें, कंपैरिजन है कि किन लोगों को, रिच लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनको पता होता है ये लोग पे कर सकते हैं और ये लोग दे सकते हैं ये सब कुछ, और वो कर लेते हैं उनको टारगेट। और जो पुअर हैं, आप देख सकते हैं कि पुअर्स का रेट जो है वो ज़्यादा है घरों में जो डिलीवरीज़ होती हैं और नॉर्मल जो डिलीवरीज़ होती हैं उनमें पुअर जो लोग हैं उनका ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा टारगेट किया जाता है रिच लोगों को। और साथ ही आप लोग ये भी देख सकते हैं कि प्राइवेट में और पब्लिक हॉस्पिटल में कितना फ़र्क है, कि प्राइवेट में जो नॉर्मल डिलीवरीज़ हैं वो कम हैं एज़ कम्पेयर टू सी सेक्शन। सी सेक्शन को बड़ा उन्होंने बढ़ा दिया हुआ, पैसा जो लेना है। और जो नॉर्मल जो पब्लिक हैं, हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरीज़ का रेट ज़्यादा है। ओवरऑल अगर डॉक्टर्स के बिहेवियर की बात की जाए तो 100 में से 60%, 70% डॉक्टर्स का बिहेवियर बड़ा ही पैथेटिक होता है। मतलब हर डॉक्टर ने ये लाजमी बोलना होता है कि डॉक्टर मैं हूँ या आप। मरीज़ को श्योरिटी चाहिए, मरीज़ को कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर्स नहीं देते। देखें, एक बंदा जब मकान बनवाता है किसी भी मिस्त्री से और बाकी जो मज़दूर लगाए होते हैं, वो ये तो नहीं कहता कि मैं जा रहा हूँ अब बना देना जैसा बनता है, मैं नहीं पूछ रहा ईंट कितनी लग रही है, मैं नहीं पूछ रहा कब तक बन जाएगा। तो ये डॉक्टर्स इतना क्यों इतराते हैं अपनी इस चीज़ पे? आई डोंट नो क्या रीज़न है, बंदा रीज़न भी क्या बोले, बंदा
बेशक मैं जानती हूँ कि कुछ लिमिट्स होती हैं, हर चीज़ मरीज़ को बंदा नहीं बता सकता, लेकिन एटलीस्ट उनको ये सवाल तो करने दें कि मैं ठीक हो जाऊँगा और ये किस चीज़ का इंजेक्शन मुझे लगा रहे हैं। कुछ किसी हद तक तो कॉन्फिडेंस देना। अगर आप पूरी बात नहीं बताना चाहते तो कम से कम आप किसी तरीके से बात कर सकते हैं किसी से, और लोगों को बेवकूफ़ बनाना आप छोड़ दें, स्पेशली ये प्राइवेट हॉस्पिटल। अब पकड़े गए ना वो लोग तो राहिम परदेसी और उनकी वाइफ कोई पाकिस्तानी तो नहीं थे जो इतनी वो बेचारे के लकीर के फ़कीर होते, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग तो अच्छे खासे अवेयर लोग हैं वो, और उन्हें पकड़ लिया ना फिर, और मे भी वो लोग इस चीज़ को भूल जाते अगर वो सीन ना होता कि 5 जो वीक्स हैं उसके बाद उनके साथ ये सब कुछ हुआ और इतनी बड़ी गलती कर दी डॉक्टर्स ने, इतना बड़ा गुनाह कह लें कर दिया। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। वीडियो बहुत लंबी हो गई आई नो, लेकिन कुछ बातें थी वो करना लाजमी थी, और अभी भी बहुत ज़्यादा बातें हैं जो करनी थी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है वियर्ड सा डॉक्टर्स के साथ, या फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।